वो श्री कृष्ण है अंतिम सुप्रीम पावर, जिनसे सब डरते हैं, सब उनके अधीन है। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर सब उनके दास हैं, अंश हैं, सेवक हैं। साधारण जीव तो है ही है। ऐसा कोई विश्व में जीव नहीं जो भगवान का दास न हो। वाल्मीकि का चैलेंज है, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का, कृष्ण का भक्त न हो। ये नास्तिक शब्द तो ऐसे ही है, बकवास। क्यों? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए, ये मंत्र वेद का है। कल संतरणोपनिषद एक उपनिषद है। वेद का जो अंतिम भाग है, ज्ञान भक्ति परक, उसको उपनिषद कहते हैं। जो भगवान के पास ले जाए वो उपनिषद है। इसमें 3 शब्द हैं, हरि, राम और कृष्ण। ये तीनों श्री कृष्ण के नाम हैं। अथवा यूं समझिए, जितने भगवान के स्वरूप हैं, अनंत अवतार, अवतारा ह्यसंख्येया, भागवत कह रही है। अतः अनंत अवतार हो चुके हैं। ये खास खास लिख दिया 22 अवतार, कहीं 24 अवतार। अनंत अवतार हो चुके। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान ने स्वयं कहा है, जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रशः। हजारों हैं। हजारों माने 1000, 2000। न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनन्तत्वान्मयापि। भागवत अनंत है, मैं भी नहीं गिन सकता। तो जितने भगवान के स्वरूप हैं, अनंत नाम रूपाय, सब श्री कृष्ण के अर्थाभिधायी हैं। जैसे राम का अर्थ है रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा भिधीयते। वेद कह रहा है स्वयं, राम तापनीयोपनिषद। इसी प्रकार हरि शब्द का भी वही अर्थ है, हरति परमहंसानाम चेतांसि। जो जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंसों के भी मन को खींच ले। और वही अर्थ श्री कृष्ण का भी है, करसत योगिनाम चेतांसि। जो बड़े बड़े योगा नंदियों के मन को देखते ही खींच ले। एक परमहंस जा रहा था, उसने देखा बाल कृष्ण को, चिल्ला पड़ा, माया तुपांथा पथि भीम रथ्या दिगंबर कोपि तमाल नीला।
अरे मनुष्यों, इधर से मत जाओ। क्या है इधर? गोली चल रही है? क्या हो रहा है? अरे नहीं, एक नंगा बालक खड़ा है 4 साल का। अच्छा, उससे डर लग रहा है? क्या लिए है वो? कुछ नहीं लिए है, वो अपनी कमर पर हाथ रखे है। उसने मुस्कुरा के मुझे देखा और मेरा निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद चला गया, गायब हो गया। तो तुम लोग तो संसारी हो, विषयानंदी, तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे सनकादिकों का हाल खराब हो गया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविभरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। वो भगवान के लोक में गए, भगवान के चरणारविंद पर तुलसी रखी थी। वो तुलसी की मकरंद वायु उनकी नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई तो उनका ब्रह्मानंद गायब हो गया और बोल पड़े, कामं भव स्वब्रिजिनैर निरयेषु नस्या चेतोलिवत् यदिनुते पदयो रमेत। हे श्याम सुंदर, मुझे नरक में वास दे दो, लेकिन इस शर्त पर कि मेरा मन आपके चरणारविंद में निरंतर अनुरक्त रहे, भक्ति युक्त रहे। मुझे ज्ञानानंद नहीं चाहिए, ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, प्रेमानंद चाहिए। 3:15-43, 3:15-49 भागवत। तो ये बड़े बड़ों का ये हाल है। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से तो वो खींच लेते हैं जबरदस्ती। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी ने देखा राम को बरबस चला गया ब्रह्मानंद। तो कृष्ण, राम, हरि सब एक पर्यायवाची हैं। खोपड़ी मत लगाना अंडबंड कि अयोध्या वाले ही है राम और बैकुंठ वाले ही है हरि, ऐसा नहीं है। सबका अर्थ एक है। वेदों में कहा गया है, कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। जो सच्चित आनंद स्वरूप हो वही ब्रह्म श्री कृष्ण है। गोपाल तापनीयोपनिषद का पहला मंत्र। प्रश्न किया वेदों में, कः परमो देव कस्मान मृत्युर्विभेति कस्य ज्ञानेनाखिलम तज्ज्ञातम भवति। गोपाल तापनीयोपनिषद का दूसरा मंत्र। अंतिम परात्पर यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, वेद कह रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। वो जो है अंतिम सुप्रीम पावर, वो कौन है? कस्मान मृत्युर्विभेति, किससे मौत डरता है, यमराज कांपता है। वेद में कहा गया
भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद 2:3-3। भीषास्माद् बातः पवते। तैत्तरीयोपनिषद 2:8। भागवत में भी कहा गया मद्भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात्। 3:25-42 भागवत। ओ यमराज भाव देखता है श्री कृष्ण की, कांपता है, डरता है। और किसके जान लेने से सबका ज्ञान अपने आप हो जाता है, ये क्वेश्चन है। तो उत्तर दिया वेद ने ही, कृष्णो हवै परमं दैवतम गोविंदान मृत्युर्विभेति गोपी जन बल्लभ ज्ञानेनाखिलम तज्ज्ञातम भवति। वो श्री कृष्ण है अंतिम सुप्रीम पावर, जिनसे सब डरते हैं, सब उनके अधीन है। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर सब उनके दास हैं, अंश हैं, सेवक हैं। साधारण जीव तो है ही है। ऐसा कोई विश्व में जीव नहीं जो भगवान का दास न हो। वाल्मीकि का चैलेंज है, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का, कृष्ण का भक्त न हो। ये नास्तिक शब्द तो ऐसे ही है, बकवास। क्यों? इसलिए कि सभी जीव आनंद चाहते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गधे से ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं। हाँ? आनंद किसे कहते हैं? वेदों ने कहा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। आनंद ब्रह्म है। ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं, ब्रह्म ही आनंद है, पर्यायवाची शब्द है। रसो वै सः, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। वो रस है, वो आनंद है। रसम लब्ध्वा सुखी भवति, कठरुद्रोपनिषद 27। वो आनंद है। आनंद मात्र विकल्पम विद्ध वर्चा, भागवत 3:9-3। सत्य ज्ञानानंतानंत मात्रैक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्म्या यपि उपनिषदृशाम। भागवत। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान का दूसरा नाम है आनंद। सच्चित आनंद, चाहे उसको सच्चिदानंद कहो, चाहे चिदानंद कहो, और चाहे केवल आनंद कहो, तो सब आनंद चाहते हैं ना। हाँ, उसी के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, तो फिर सब भक्त हैं भगवान के। लेकिन वो संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद भगवान है, वहां है। ये तो विरोधी वस्तु है माया, उससे बना जगत। इसलिए यहां आनंद नहीं है। अरे स्वर्ग में नहीं है, यहां क्या होगा? इसलिए हरे राम का जो मंत्र है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरे राम हरे